मैं तो एक साल की बात पूछता हूं आपसे, पिछला एक साल, क्या ट्रंप के दबाव, जिनके ये उप विदेश मंत्री बोल रहे थे, इनकी पॉलिसीज या इनकी नीति की वजह से हमने अपनी दिशा या रफ्तार बदली है पिछले केवल एक साल में? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, ट्रंप ने दुनिया भर के टैरिफ लगाए और लेकिन फिर भी उसने जो डील साइन कर पाया ना, वो फाइनल साइन उसके सिर्फ 2 जगह से हुई है डील, और वो भी कोई बहुत बड़े देश नहीं है। भारत ने इसी दौरान तकरीबन 10 से ज़्यादा डील साइन कर दी हैं, एफटीएस साइन कर दिए हैं। तो भारत ने की जो प्लानिंग है और भारत की जो डील साइन हो रही हैं, उसी में, इसी से आप गति का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी दिशा क्लियर है। भारत का एम विकसित भारत 2047, भारत का आज अगर मैं एम बताना चाहूं तो 3 वर्ड्स में आता है। भारत का जो इंक्लूसिव ग्रोथ, पीसफुल इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भारत का एम है। और उसमें टाइमलाइन लगा दें आप तो बनता है 2047, विकसित भारत 2047। तो ये 3 चीजें मिलके, और इसकी तरफ हम हर तरीके से बढ़ रहे हैं। अगर आप देखिए, चाहे वो ट्रेड की तरफ से हो गया, और दूसरी चीज ये है कि हमें चीन से भी, जो हमने चीन जब बढ़ा था तो उसने एक स्ट्रैटेजी अपनाई की थी जिसको बोलते थे कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजी, यानी कि कोई लड़ाई में मत घुसो, किसी पावर ब्लॉक में मत घुसो, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाओ, अपनी ताकत को छुपाओ और पोस्टपोन्ड ऑल डिस्प्यूट्स, विन द वॉर विदाउट फायरिंग बुलेट। अब वही चीज देखिए, अब भारत के उसमें क्या, हम बोल रहे हैं स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी, हम किसी दल में नहीं घुस रहे हैं, हम किसी पावर कंटेस्टेशन में नहीं घुस रहे हैं, हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर हम 2047 तक अनइंटरप्टेड इकोनॉमिक ताकत बढ़ा जाते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि भारत जो है वो अपने आप, अमेरिका चाहे जो मर्जी कहे, देखिए राइज ऑफ एनी कंट्री हैज नेवर बीन स्मूथ। बिल्कुल ठीक। जो ऑलरेडी राइज हो चुके हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई और राइज हो। तो ये एक्सेप्शन कहीं नहीं है। भारत को भी अपनी जो गति है और राइज होने के लिए अपनी राह चलनी पड़ेगी, और ये रोड़े लगाएंगे लोग, और वो हमें उसको पार पाना है हमें। सर, एक फॉरेन लीडर आए थे अभी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उनका बयान सुना के मैं आता हूँ। वो हमें क्यों सुनना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा, पहले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की उन्होंने, वो भी आप देखेंगे, लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कही कि जो आज हम कहते हैं, मतलब कनाडा कह रहा है, यूरोप कह रहा है कि भाई आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, ये हमें आज समझ में आया। भारत तो 80 साल से ये कर रहा है। ये हमें भारत से सीखना चाहिए कि वो कभी किसी एक गुट में कभी नहीं रहे। फिर दूसरा, जब प्राइम मिनिस्टर की बात उन्होंने की तो उनसे जो होस्ट थे उन्होंने पूछा, अब अभी 2 दिन मोदी जी के साथ बात करके आए हैं, तो अब क्या इंप्रेशन है आपके? तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आदमी 25 साल से तो उसने एक छुट्टी भी नहीं ली एज चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। फिर उन्होंने कहा कि वो हर हफ्ते वो आदमी दौरे पे होता है कहीं ना कहीं, किसी देश के किसी ना किसी हिस्से पे, और लाखों लोग उसको देखने के लिए आते हैं। फिर उन्होंने तीसरा ये कहा कि वो आदमी बहुत फोकस्ड है। अच्छा, ये बात वो भारत में नहीं कह रहे थे, कहीं किसी विदेश में कह रहे थे कि ही इज वेरी फोकस्ड। तो पूछा कि फोकस किस चीज पे है प्राइम मिनिस्टर मोदी का? उनका उनका फोकस है सड़क पे खड़े हुए आदमी, ये जो आदमी सड़क पे खड़ा हुआ है, मैं जो इसको डिलीवर करना चाहता हूं वो इसके पास पूरा विदाउट लीकेज इन रियल टाइम पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। सिंपल, उन्होंने एक लाइन में अपनी बात कर दी, और उसका उदाहरण भी दे दिया कि इसका भारत से सीखना हो तो सबसे बड़ा उदाहरण है यूपीआई, डिजिटल ट्रांजैक्शन। कि गरीब से गरीब आदमी अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकता है तो इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है भारत जैसे देश के अंदर। एक बयान सुनाता हूं। 5 years and he has not taken a day off. 25 years straight as either chief minister in Gujarat or prime minister. Not one day off. Every weekend he is out, like you, Francois Philippe. Every weekend he's out campaigning. He gets 250,000 people at his rallies. You get 25, but that's okay. That's good. That's good. In rural, very focused on delivery. I'll call it to the rural household, but to the person on the street, sort of thing. So a huge motivation for the financial reform transformations, the payment systems transformation, UPI and other things, was to get money directly, as you know, directly to individuals without leakage, shall we say, in the system in real time, and to bring people, hundreds of millions of people into the formal economy. And he's very focused on that aspect of delivery. अब मैं यहां से फिर आपको तेल भी लेके आता हूं, पटनायक साहब की मदद लेंगे इसमें।
अगर देश की सरकार का, देश के प्रधानमंत्री का फोकस ये है गरीब आदमी की जेब में कुछ होना चाहिए या और वो उसकी पॉकेट भारी होती जाए, तो भाई तेल के दाम अगर में आग लगती है तो वो पहला डेंट होगा और वो हर चीज में और उसका स्पाइरल इफेक्ट होगा। तो आपको लगता है सरकार वो खुद सहेगी या उसको ट्रांसफर करेगी? मुझे लगता है इसको सरकार बर्दाश्त कर देगा। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, तो 2-3 महीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर देखिए ग्लोबल स्पीयर में होगा, जैसे कि आप बता रहे थे, अगर होता है तो ग्लोबल स्पीयर में आप देखिए चीन का देख लीजिए, साउथ कोरिया का देख लीजिए, जापान का, ये लोग 70 to 80% भी इंपोर्ट करते, आयात करते गल्फ से। तो ये ग्लोबल क्राइसिस होगा। लेकिन एक मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ यहाँ, जैसे कि छूट गया था वहाँ उस टाइम में,